अभी घी मैंने कहा लिया, घी लिया 650 रुपए किलो लिया है किसी, 650 रुपए किलो डालडा घी लिया, किसी ने भी नहीं पूछा। उसने पहले 500 480 था, 150 घी बढ़ गया है, किसी ने भी नहीं कहा। शैम्पू की बोतल 120 लेके क्यों, एक महीना पहले वो 350 की होगी, वहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा जी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चावल पूछने 400 रुपए किलो है क्या, 400 रुपए किलो 390, क्या ये अमेरिका से आ रहे हैं? एक दूसरे पर तनकीद करना बंद करें। जैसा कि बड़ी तकलीफ होती है, मैं अक्सर ये पढ़ती हूँ सोशल मीडिया पर, मेरी नज़रों से चीज़ें गुजरती हैं कि हम एक दूसरे को बड़े आराम से कह देते हैं एक महीने का मुसलमान। ये बात बड़ी ज़बान ज़दे आम है, आपने भी सुनी होगी, हो नहीं सकता। तो किसी को भी एक महीने का मुसलमान कहने का हक ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी को है। कोई एक दिन का भी मुसलमान है तो मेरे ईमान के मुताबिक वो काबिल एहतराम है। एक दूसरे की इज्जत कीजिए और एक दूसरे पर ठप्पे लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं। लिहाजा एक दूसरे पर तनकीद ना कीजिए, नेकियां कमाइए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे बेहतर ये चीज़ें उगा रहा है, इस वजह से वो हमें मतलब उसमें कैरेज भी कम पड़ता है। तो जब उधर से इंपोर्ट, पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, प्याज नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें नहीं उगा रहे हैं। इस वजह से अगर वो एक्सपोर्ट बंद करता है तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे तो टमाटर नहीं आते तो उसमें भी यहाँ पे रेट हाई हो जाता है। दोबारा इंडिया ने जो है दरिया सतलुज में पानी छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हमारे फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे तनकीद किए बगैर मुझे नींद नहीं आती, और वो कौन है? यहाँ ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई खबर ये आई है, इंडोनेशिया ने भारत से प्याज मांगा, उसके बाद भाई पाकिस्तान का पता है आप लोगों को, मुस्लिम ब्रदर है, कटोरा लेकर तो आएगा। आप लोग वीडियो देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत अपनी अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है। उसके बाद बहुत से ममालिक ने बोला कि ये अनियन के एक्सपोर्ट बैन करने से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एक तो प्याज की कीमत बहुत ज्यादा आसमान को छू रही है, दूसरा प्याज की शॉर्टेज हो गई है। इसी में पहले हमने सुना कि नेपाल ने डिमांड की है भारत से कि हमें भारतीय प्याज चाहिए। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ने बोला कि हमें किसी भी सूरत 9 लाख टन प्याज चाहिए, वो भी भारतीय प्याज चाहिए, क्योंकि भारतीय प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमें 9 लाख टन भारतीय प्याज मिल जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया। मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हाँ, करते थे ज़राई मुल्क है, सब चोरों ने, बड़े बड़े चोरों ने, जितने भी चोर, उन्होंने शुगर मिलने लगा ली, चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़राई मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए, इन बड़ों बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी जिंदगी क्या है? हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडिया हमसे कितना आगे है? इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था, इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज ही नहीं उड़ रहा। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा? 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। गजब टूबीबाज आदमी। 10:30 बजे, सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज से नीचे उतार दिया। नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया? कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 बजे हमें फिर दोबारा जहाज में बैठाया, 2 बजे फ्लाइट उड़ी, हम मलेशिया चले गए। 20 तारीख को मेरी वापसी थी, तो 20 को हम बड़े तैयार तीर होकर के अपने मुल्क जा रहे हैं। पता चला जी 20 की PI की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, ये 24 तारीख को आएगी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर जो सुबह से टाइम मिलने लगा, 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। जे मलेशिया के टाइम पे ठीक 11 बजे जब मलेशियन टाइम पे उतरी है, तो 3 बजे वहाँ से चली है। तो जब हम उसमें आ गए, भाई हम जहाज़ इधर आके लाहौर एयरपोर्ट पे नीचे उतर रहा, हम देख रहे हैं कोई लाइट नहीं नज़र आ रही, जहाज़ नीचे जा रहा। तो जब जहाज़ नीचे, पता चला इतनी धुंध है, पायलट ने नीचे उतार दिया, 500 बंदा जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। फिर वो जहाज़ उतार के उधर ही खड़ा, उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो फिर कोई गाड़ी वाड़ी लेके गई है, उसको आगे इंडिकेटर दे के फलान जगह पे जहाज़ लेके आओ। ये हमारे मुल्क के हालात है।
उसमें मौजूद खानदान उस अजीम हस्ती का है जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। एक मुल्क ऐसे है जहाँ पर अभी भी प्याज आलू का रेट 9 रुपए किलो है और प्याज का रेट 12 से 15 रुपए किलो है। सुनना चाहोगे वो कौन सा मुल्क है? जी जी, हैरान हो जाओगे आप। मुझे यह बताइए कितनी सोसाइटीज हैं जो आबाद हैं, बंजर पड़ी हुई हैं। Exactly. जब वो फार्मर के पास थी तो वहां से हमें यही प्याज, ये हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन सारी प्रोडक्शन हमें हमारे लोकल पाकिस्तान से ही अपना मिल रही थी। Exactly. अब ये जमीनें भी बंजर पड़ी हुई हैं और रेट देख लें आसमानों पे अपना बात कर रहे हैं। और जमींदार को क्या मिला है? वही अपना जो जमीन है उसको 2 लाख 3 लाख रुपए मरला मिल रहा है और वही मरला अवाम को 10 लाख रुपए मरला मिल रहा है। तो कमा कौन रहा है? माफिया कमा रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया ਉਹਦੇ चीज़ों का रेट बहुत ज्यादा कम है कि आलू का रेट बहुत ज्यादा कम है। 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो आलू मिल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਪਨ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹਿਣੇ ਸਸਤੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ है किसान कमजोर आ अपना किसान कमजोर है जी भाई। उन्होंने किसान ताकतवर है इंडिया ताकतवर का। वो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया में अभी भी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, क्या वजह उसमें? इसकी वजह एक तो गवर्नमेंट की रेट नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो काम नहीं करती। ठीक है, वो बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में और जिसका रेट जो दिल करता है ना वो रेट लगा के बैठा हुआ है, हर किसी का। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए आज जो सिचुएशन है ना पाकिस्तान की, वो भूखे मरने पे जो मजबूर हो रहे हैं, इस सिचुएशन का जिम्मेवार कौन है? इस सिचुएशन का जिम्मेवार है इमरान खान, जो आज खुद भूखा मर रहा है पाकिस्तान की जेल में पड़कर। देखिए जब भारत ने 370 कश्मीर से हटाई थी तो उसके बाद पाकिस्तानी भाई कुछ तो करना ही था, उन्होंने भाई ट्रेड बंद कर दी भारत के साथ। कि भाई भारत को क्या फर्क पड़ने वाला था इस चीज से? उनकी नजर में था भाई भारत का तो पता नहीं कितना मटेरियल पाकिस्तान में बिक रहा है और पाकिस्तान जब ट्रेड बंद करेगा तो भारत घुटनों पे आ जाएगा। भाई साहब पाकिस्तानियों के जो सिचुएशन और हालत खराब हुई ना, यानी कि टमाटर और प्याज, देखिए इमरजेंसी ट्रेड जब जरूरत होती है इमरजेंसी तो वो चलवा लेते हैं, बट देखिए दवाइयां ले ले आप, सब्जियां ले ले, जो आज भी है पाकिस्तान भारत की खा रहा है। कैसे खा रहा है? देखिए भारत से यूएई जाएंगी, यूएई से पाकिस्तान होके आएंगी, यानी कि जब तक भाई भारत में से कोई भी सब्जी जाएगी तो वो पाकिस्तानियों का मतलब है कि भाई ये काफिर की सब्जी आ रही है। जब वो यूएई चल जाएगी तो फिर उस पर मुस्लिम ठप्पा लग जाता है, फिर पाकिस्तानी उसे बड़े शान से खाएंगे। यानी कि भाई जितना पाकिस्तान उस पर किराया लगा रहे हैं इतने की तो वो भारत से भाई सब्जी लेकर खा सकते हैं, बट ईगो हर्ट हो जाएगा। अब देखिए विश्व के सबसे ज्यादा मुस्लिम जो कंट्री है जिसमें मुसलमान रहते हैं वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने पूरे विश्व के जो है प्याज को छोड़कर भारत से 7 लाख टन प्याज लेने की डिमांड की है। यानी कि भाई उन्होंने बोला कैसे भी करके दो, हमें दो। और पाकिस्तानी देखिए कल परसों ही जो खबर आई है अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने की सोच रहे हैं, यानी कि जिस अफगानिस्तान को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद नस्ते नाबूद कर दिया था, और जब अफगानिस्तान ने टीटीपी है जो के रूप में या फिर तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को जब भाई डंडा डाला ना, फिर घुटनों पे आके माफी मांगने लगे भाई ट्रेड शुरू कर लो, इससे अच्छा था। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम तो भाई बात करेगी कि एक कट्टर मुस्लिम जिसको आज तक उजाड़ते आए हैं उसके साथ ट्रेड कर सकता है, तो हमें भी भाई पेट भरने के लिए भारत से चाहिए। तो आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर कीजिए। जवाब जैसे